आई एम ग्रेट। आप बताइए कैसे हाल है, क्या हाल है आपके? हम तो इंस्टाग्राम पोस्ट आपके देख रहे हैं, फिटनेस मतलब फुल ऑन स्विंग, मतलब टॉप लेवल पे। बट कैसे कट रहा है ये लॉकडाउन? आई थिंक हर एक के लिए पहली बार देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सही सलामत हैं। एंड आई थिंक ये बहुत डिफिकल्ट टाइम है सबके लिए। um, हर कोई आई थिंक हर किसी को उस चीज पे फोकस करना चाहिए जिस चीज को से वो पॉजिटिव रहे। मैं एक्चुअली मैं अकेली हूँ। मेरी फैमिली कहीं और है, तो मैं यहाँ बाय चांस हुआ कि मतलब मैं दिल्ली नहीं जा पाई अपने पेरेंट्स के पास। तो आई थिंक मैंने अपना पूरा माइंड योगा में एंड मेडिटेशन में, रीडिंग वगैरह तो जो रेगुलर हम करते हैं वो कर रहे हैं, मगर मैंने फिटनेस में इतना ज्यादा, फिटनेस से ज्यादा एक्चुअली योगा में मैं वापस घुस गई या बिकॉज अब 53 डे है आज, या कि मैं एंड इतनी ज्यादा आई थिंक पूरे दुनिया में इतना सब हो रहा है ना, तो इट्स बेटर कि मैं मेडिटेशन करती रहूं एंड बस ट्राइंग टू स्टे पॉजिटिव। पहली बात तो आप अकेली नहीं है, हम सब है आपके साथ, सो डोंट फील दैट। सो स्वीट। एंड अगेन बट इस दौर में जो जब पूरी दुनिया जो है वेब सीरीज पे देख रही है, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स देख रहे हैं, उस वक्त आपकी डेब्यू जो हो रहा है, यू आर देयर आउट देयर, डू यू फील दिस द राइट टाइम फॉर रिजेक्ट्स टू कम, रिजेक्ट सीजन 2 टू कम ऑन ओटीटी प्लेटफॉर्म? It was always supposed to come now. So I think it was meant to be. I think I don't want to say it. मैं ये सच में नहीं बोलना चाह रही कि वो बहुत अच्छा हुआ कि इस टाइम पे आया, हाँ, मगर ये अच्छी बात हुई कि अगर इस दौर में आया, लोगों को एक एंटरटेनमेंट के दौर से कुछ और देखने को मिल रहा है। और आजकल ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इतने अच्छे अच्छे शोज आने लगे हैं, या और हर एक के लिए है। मतलब अगर मम्मी पापा को देखना है उनके लिए, फैमिली को देखना है उनके लिए, आपको रोमांस देखना है, आपको जैसे हमारा शो है थ्रिलर भी है, और स्कूल कॉलेज का वो भी देखना है। तो आई थिंक इन जनरल में मैं कोविड 19 की वजह से नहीं बोल रही, लॉकडाउन के बारे में, पर इन जनरल आई थिंक दिस इज द राइट टाइम कि ओटीटी में मेरा डेब्यू हो। बट ऑफिसर रेने, योर कैरेक्टर कितना मतलब डिफरेंट था, कितना चैलेंजिंग था आपके लिए? आ रहने का मतलब सो रहने और मुझ में जो सिमिलैरिटी है वो ये है कि मैं बहुत शांत रहती हूँ। जब हम्म। मैं सेट पे होती हूँ, मैं ज्यादातर या तो लाइंस पढ़ रही होती हूँ या फिर अपना म्यूजिक सुन रही होती हूँ। मगर वैसे मतलब अगर किसी ने मेरी बातें सुन ली तो वो मतलब रिकॉर्ड करके बेच सकता है, या तो ब्लैकमेल कर सकता है, या फिर इतना पैसे बना सकता है, क्योंकि हमेशा मैं दिल्ली वाली हूँ, टिपिकल पंजाबन। तो हमारी जो जोक्स होते हैं ना मतलब वो एकदम ठेठ दिल्ली वाले जोक्स होते हैं। तो आई थिंक उस हिसाब से रहने और मुझ में डिफरेंस था, क्योंकि कहीं पे भी स्माइल नहीं किया आई थिंक रहने ने तो वो मुझे ये था, हम्म। जो sarcastic भी नहीं है जैसी मैं हूँ। बट एज अ पर्सन आई थिंक मैं आपको रिजेक्ट्स के हिसाब से बता सकती हूँ कि रेने, रिजेक्ट्स वन भी अगर आप लोगों ने जिसने भी देखा हुआ है, तो रिजेक्ट्स वन या भी एक्चुअली नाम ही ये दिखाया है कि एक बैंड का ग्रुप है, बिकॉज जितने भी लोगों को कहीं ना कहीं लाइफ में सोसाइटी उन्हें रिजेक्टेड फील कराती है, चाहे जो आप स्टोरीज देखेंगे, आप बाहर से आए, आप पैसे वाले हैं, आप गरीब हैं, मतलब किसी भी रीजन से लोग आपको रिजेक्ट करते हैं, तो इसीलिए रिजेक्ट्स बनाए। आप सीजन 2 अब आपने देखा तो ऑफिसर रहने को भी रिजेक्ट कराया, लाइक उसमें अगर आप देखेंगे तो उन्होंने बोला है कि फोर्स मुझे कभी भूलने नहीं देती कि मैं एक इंडियन हूँ और एक औरत हूँ। तो हम सबका एक बैगेज है, हम सबको कहीं ना कहीं सोसाइटी दे मेक अस फील बैड अबाउट हम लोग कैसे हैं। एंड आई थिंक इसीलिए एज अ होल आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ रिजेक्ट्स, क्योंकि वो उनका अलग ग्रुप है, बट एज अ ग्रुप आई थॉट एज अ लॉन्च रिजेक्ट्स मेड सेंस फॉर रेने। बट अगेन जो पहले जब ये ओटीटी प्लेटफॉर्म शुरू हुए थे तो इट वाज मोर ऑफ सेक्स एंड न्यूडिटी एंड वायलेंस एंड वो सब। आज हम जब देख रहे हैं इतने कंटेंट वाइज इतने वेराइटी ऑफ प्रोजेक्ट्स, इवन रिजेक्ट्स की बात कर ले तो म्यूजिकल भी था, अगेन इट हैड रैपिंग, इट हैड एंटायर दैट अपर लेवल ऑफ स्कूल्स, जो कॉलेज सोसाइटी, द टीनेज ड्रामा थिंग एंटायरली, and now this is going on a thriller mode. So you feel that this was again मैं वही क्वेश्चन रिपीट करूंगा, डू यू फील दैट दिस इज राइट टाइम फॉर यू टू एंटर इनटू द वेब स्पेस? वरना पहले अगर आते थे तो सब्जेक्ट्स बहुत डिफरेंट थे। The thing is, इस टाइम पे आई थिंक हर एक के लिए ओटीटी इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू बी लॉन्च, बिकॉज आई थिंक हर एक के लिए there's so much work, not only as actors and artists, I'm saying technicians के पास भी बहुत कम है, बहुत बहुत राइटर्स हैं जिन्हें
प्रोड्यूसर्स चांस नहीं देते या डायरेक्टर चांस नहीं देते क्योंकि उतने बड़े लेवल का उन्हें लगता है वो नहीं कर सकते। बट करेक्ट। ओटीटी, आपको जरूरी नहीं है कि आपको लार्जर देन लाइफ फिल्म बनानी है। ओटीटी पे फायदा क्या है, आप एक सीरीज बनाएंगे, उसका नेक्स्ट सीजन चलेगा, नेक्स्ट सीजन। अगर आप फिल्म भी बनाए ओटीटी पे, लेस हेडेक पे बनती है एक तो, व्हाट आई फील, क्योंकि सरदर्द बहुत होता है जब आप फिल्म प्रोड्यूस करते हैं। ओटीटी में मेहनत उतनी जाती है जब आप बनाते हैं, मगर प्रोडक्शन की जो लेवल होती है वो मतलब रिलीज लेवल बहुत आसान होता है। एंड हर हर कोई नहीं पहुंच पाता कि हम मूवी थिएटर पहुंच पाए, क्योंकि करेक्ट। बहुत है उनके आसपास नहीं होता कि वो 100 रुपए की टिकट खरीदे। आप एक बार में आपने आपने मेंबरशिप ले ली किसी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म की, उसके बाद तो आपके पास मतलब आपके पास there's n नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ वर्क जो आप राइट। कर सकते। एंड द बेस्ट थिंग इज ना, जैसे मैंने पहले बोला, ओटीटी सबके लिए, पेरेंट्स भी देख सकते हैं, बच्चे भी देख सकते हैं। ऑफ कोर्स देयर वो हमेशा लिखता है कि इट्स ओवर 18 13 व्हाटएवर, बट द गुड थिंग इज ओटीटी में द स्पेक्ट्रम ऑफ या वर्क इज सो लार्ज। मतलब अब अभी आप जो सोचे, आपको एलियंस पे कुछ देखना है आपको वो दिख जाएगा, आपको फैमिली ड्रामा देखना है वो दिख जाएगा, कॉमेडी है वो दिख जाएगा। सो ओटीटी का वही है कि द ओटीटी एक्चुअली कंप्यूटर है बाय द एंड। कुछ भी आप कंप्यूटर पे करेक्ट। जैसे सब, that's what OTT is, this everything आज की डेट में। एंड आई रियली होप नाउ द न्यू टैलेंट एंड पीपल जिन्हें अभी तक मौका नहीं मिल रहा था, आई एम रियली श्योर एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग द टैलेंट बिकॉज ऑफ ओटीटी। शायद अक्सर अगर आपकी फिल्मों की बात करें तो आई फील एक चीज है कि टचवुड यू बीन लकी विद सॉन्ग्स। आपने जो शुरुआत भी जो की थी आपके फिल्मों में गाने, लास्ट ईयर भी आपका जो सिंगल म्यूजिक वीडियो भी आया, दिस थिंग ऑल्सो। तो म्यूजिक के साथ जो आपका नाता, शुरुआत विद जन्नत एंड राज एंड देन फॉलोड बाय द फिल्म्स, कैसा रहा वो, कैसा एक्सपीरियंस था? यू नो मुझे बहुत पसंद है ये फैक्ट दैट हम हिंदुस्तानियों के लिए, एशियंस के लिए एटलीस्ट, हम लोगों का जो बेल्ट है, जो म्यूजिक एक तो यहाँ से ही आया है। गजल हो या पोएट हो या कवि हो, कोई भी हमारे हमारे देश से ही आई है। अगर आप हिस्ट्री देखेंगे, और हम लोगों का क्या है ना, प्रेगनेंसी पे भी गाना होता है, गोद भराई का भी गाना हम्म। है, या की विदाई हो रही है गाना है, बेटी और बाप के प्यार में भी गाना है कि वो बाप अपने बेटी को प्यार से बोल रहा है। एंड आई थिंक हिंदुस्तान की वही सबसे खासियत है, मुझे लगती है कि हम लोगों को अपने आप को एक्सप्रेस करना आता है बहुत अच्छे से, मगर वो भी म्यूजिक के जरिए। और एक ट्रू। म्यूजिक आई फील एक चीज है ना, जो भी मूड हो, म्यूजिक, आई डोंट थिंक लाइफ कुछ है म्यूजिक के बिना। तो मुझे मेरा कनेक्शन म्यूजिक से हमेशा बहुत रहा है। और मेरा, आई थिंक जैसे हम ओटीटी की बात कर रहे हैं, वैसे ही मेरा म्यूजिक का टेस्ट है। अभी एक जगह मैं जस्सी सुन रही होंगी और दूसरी जगह एकदम से मैं कान्ये वेस्ट सुनने लगूंगी, और लोग बोलेंगे एक जगह पंजाबी एक जगह इंग्लिश, बट मेरे म्यूजिक ऐसी होता है। एंड आई फील इट्स सो नाइस कि आई बीन ब्लेस्ड कि मुझे ऐसे गाने मिले जो मैं खुद सुन पाती हूँ बार बार। इनफैक्ट मैं, मुझसे ज्यादा जब मैं मिलती हूँ फैन से, सबसे अच्छी बात ये होती है वो लोग, भगवान ने बहुतों को बहुत बहुत टैलेंट दिया है, तो जब वो अपने गाने गाते हैं, एंड इट मेक्स यू फील सो हैप्पी कि पूरी जिंदगी आपके वो गाने लोगों को याद रहेंगे। बट ये तो थी वो फिल्मों की। कुछ फिल्मों में आपने जब एक्टिंग में बहुत अच्छा काम किया था, बट देन देयर वर सर्टेन पीपल, जो ट्रोलर्स की बात करें, आई विल कम टू दैट ट्रोलिंग थिंग पे, बिकॉज आई ऑलवेज फील, ये मैंने अक्सर रेडियो पे भी बात की है, दैट जब एक्ट्रेसेस में से जिन्होंने पहले आवाज निकालना शुरू किया था, बोलना, जब गिविंग बैक टू देम, यू आर वन ऑफ दोज वंस, फर्स्ट फ्यू वंस, सो रियली हैट्स ऑफ फॉर दैट। बट रुस्तम में जब आपने काम किया था, पीपल वे कमेंटिंग, आई वाज वेरी, इट वाज वेरी, वी फेल्ट एंग्री कि आप यार उनके लुक्स के ऊपर, कपड़ों के ऊपर आप कमेंट कर रहे हो, नॉट लुकिंग एट द एक्टिंग, बिकॉज आपका कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था और वो फिल्म चली, आज लोगों को पसंद आती जब वो। तो तब कैसा लगता है जब व्हेन पीपल डोंट टॉक अबाउट द परफॉर्मेंस एंड टॉक अबाउट अदर स्टफ्स? इट टुक मी सम टाइम टू रियलाइज कि एंड एक्सेप्ट कि जब तक लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं, आई थिंक दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। इट्स बेटर टू बी स्पोकन बैडली देन बी फॉरगॉटन, आई गेस। अगर आप मेरे में बात भी कर रहे हो, मतलब आपके जहन में मैं कहीं पर हूँ, आपको मैं, अगर मैं आपको, मतलब मेरी कोई बात अटकती है, मतलब मैं हूँ आपके दिमाग में, मैं फ्रेश हूँ, तो आई थिंक दैट्स ऑलवेज गुड। एंड बाय द एंड हम हर एक का नजरिया नहीं बदल सकते, लोगों का जो ट्रू। परसेप्शन तरफ, वो आप नहीं बदल सकते अनलेस आपको पता है कि आप कुछ बुरा कर रहे हैं या आप अच्छे इंसान नहीं है। आई डोंट थिंक मेरा ऐसा कुछ है। मेरा बस ये है, हाँ, आई डोंट थिंक कि
मुझे लगता है कि एज अ औरत हमें हमेशा किसी पे डिपेंडेंट रहना चाहिए, चुप हम्म। रहना। हाँ, काफी बार अपनी इज्जत बचाने के लिए भी हम चुप रहते हैं, क्योंकि वही बात है कि आप हर एक से अपना सिर पे दिमाग नहीं खराब कर सकते कि वो लोग क्या क्या बोल रहे हैं। बट इट्स गुड यार, आई फील नाउ इट्स जस्ट रियली फनी। जब आप ट्रोलर्स की बात कर रहे थे, मैं काफी बार इसलिए भी उन्हें वापस जवाब देती हूँ, क्योंकि मैं टाइम पास कर रही होती हूँ उस टाइम पे। एंड आई फील अच्छा, मैं बोर हो रही हूँ, कुछ नहीं हो रहा, मैं मैसेज देखूंगी, लाइक ओ अच्छा चलो ठीक है। हाँ, एंड मैं रिप्लाई करके फोन रख देती हूँ। फिर मैं देखती हूँ मेरे जो फैंस हैं, जिनका बहुत प्यार, बाय द वे whoever was watching, थैंक यू, वो लोग ऐसे उनको वापस जवाब देते हो, मैं हंसती हूँ, बिकॉज आई एम लाइक मतलब मेरे दिमाग में उस टाइम पे कुछ नहीं चल रहा था, मुझे बस ये है कि बोर हो रही हूँ, चलो ठीक है, अब ये करते हैं। बट अगेन यही ट्रोलर्स की बात में अगेन आपने जिस तरह बात की, यू आर फिटनेस के लेकर आप बहुत ज्यादा मतलब यू आर देयर, वी कैन सी योर पैशन, आप अक्सर उसके बारे में बात भी करते हैं, आप वीडियोस भी डालते हैं, सब डालते हैं। और अगेन वहां पर जब ट्रोलर्स आके वो पॉजिटिव थिंग को छोड़ के ये टॉक अबाउट नेगेटिव स्टफ, बॉडी शेमिंग की बात करते हैं, तब जी। कैसा लगता है? गुस्सा नहीं आता है आपको? नहीं, देखिए, गुस्सा आना मुझे इसलिए मतलब इन बातों पे बहुत पहले जैसे मैंने बोला, गुस्सा नहीं आता, इरिटेशन होती है, मगर वो भी नहीं होती काफी बार, पता है, मतलब अब हंसी आती है, क्योंकि हम्म। अब देखिए, इसलिए आई थिंक एजुकेशन बहुत जरूरी है। और एजुकेशन से मेरा मतलब, आप जनरली की औरत की इज्जत करना, मर्द की, हर एक की, हर इंसान की, आई थिंक वी शुड से इज्जत करना। क्या होता है ना, लोगों को ना आजकल हर चीज में कमी ढूंढनी आ गई है, इंस्टेड ऑफ या पॉजिटिव ढूंढने में। वो कुछ भी करोगे आप, वो कमी देखेंगे। मतलब आप बहुत पतले हो गए तो बोलोगे बहुत पतले हैं, मोटे हो गए मोटे हैं। अब मेरी जैसी बॉडी है, लोग उसमें बोलते हैं अरे इसकी बॉडी ऐसी है, एंड इट्स ओके। मतलब मुझे इसलिए फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भाई मैं ऐसी बॉडी से पैदा हुई हूँ, भगवान ने मुझे ऐसी बॉडी दी है। हाँ, मैं उसके ऊपर मेहनत करती हूँ टू स्टे फिट, या बट काफी लोग मोटिवेटेड होते हैं, काफी लोग मजाक उड़ाते हैं, बट यही दुनिया है, आई फील। पहले यही होता था, पहले जमाने में जब फोन एंड सोशल मीडिया नहीं था, तब आई रिमेम्बर मूवीज में दिखाते थे ना कि हम्म। हमेशा जोक है कि पड़ोस की आंटियां मजाक उड़ा रही है, देखो लड़की का जा हाँ। रही है। बट क्या है ना, अब इंटरनेट की वजह से हर कोई पड़ोस की आंटी बन गई है। क्योंकि अब हर एक के पास इंटरनेट है, दे राइट द मैसेज एंड देन दे लाइक वांट टू ट्रोल यू, सो इट्स ओके। कुछ अच्छे पॉजिटिव मैसेजेस क्वेश्चंस आए, तो एक है कि ये जो यंगस्टर्स के साथ जो आपने काम किया, जो न्यू टैलेंट, कैसा, कितना उनके साथ काम करके लगा आपको, क्या लगा, कितना टैलेंट था उनमें? प्लीज शेयर समथिंग फॉर यू नो द सीजन 2। हाँ जी, सॉरी, द गुड थिंग इज दैट आप किसी के साथ भी हो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सब मेरे एक्टर्स, चाहे वो आयुष हो, प्रवनीत हो, सादिका, रिधि, तन्वी, मासी, अनीशा, ऑल ऑफ देम, पूजा शेट्टी, सबके, एक तो अगर आप देखेंगे ना शो में, सबके कैरेक्टर बहुत डिफाइंड है। किसी की बस पर्सनालिटी सेम नहीं है। और उस को वो इतने अच्छे से कर रहे थे। जब मैंने उस दिन एक हमारी मीडिया प्रेस कॉन भी हुई थी जूम के थ्रू, एंड मैं वो यही बोल रही थी कि एक एक्टर है रिद्धि, उनका एक सीन होना था कि बड़ा ना वो एटीट्यूड में मुझे कुछ बोल रही है, मगर वो डर भी रही है। बट वो उन्होंने जैसे बोला, और मेरा डायलॉग है तो मैंने अपना डायलॉग बोल दिया, हो गया। फिर उनका था ओवर द कैमरा, एंड उनका शॉट था, और उन्होंने जैसे बोला, मुझे इतना अच्छा लगा, बिकॉज उसने जैसे बोला ना, मैं उस टाइम पे ऑडियंस के हिसाब से देख रही थी, एंड आई रियली फेल्ट लाइक, ओ अच्छा, ये लड़की, अच्छा, लाइक ओ अच्छा, लाइक हाँ, मुझे सच में लगा हम्म। कि पा रही है, लाइक कैरेक्टर के हिसाब से। ऐसी आई रिमेम्बर आयुष एंड प्रवनीत जो हैरी बने हैं, मतलब या वो ऐसे कैरेक्टर में थे, या तो उनकी कास्टिंग ऐसी है, या कैरेक्टर में थे कि जो भी आप बोलना चाहिए कि वो एक्चुअली वो ही प्ले कर रहे थे, वो हैरी ही था, वो ही कैरेक्टर था। तो इवन इफ इट्स आउट ऑफ एवरीवन, इट्स ऑलवेज गुड टू बी विद कोई भी आपको लाइफ में कुछ ना कुछ नया सिखाता है। आई थिंक जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी, आरव, मासी, ही सिंग्स, हम्म। ही प्ले, एंड आई वाज लाइक वाओ, दैट्स रियली गुड कि म्यूजिकल में ठीक है, किसी और का म्यूजिक है, बट द गुड थिंग इज यू नो हाउ टू डू इट, सो इट्स अ राइट। ग्रेट कास्ट। कुछ फैंस का ये है कि दे वर क्वाइट एक्साइटेड फॉर हेरा फेरी 3 जब आप जॉन एंड अभिषेक के साथ काम करने वाली थी, तो आज कैसा लगता है अबाउट दैट? Actually, I don't know how many people know. So actually, when we had spoken about that film, the bad director, he was someone else and he passed away. या And नीरज वो। yeah, exactly. So I think it was more than film ka gum. I think उस time पे we all were very upset because of Neeraj sir's news.
And after that, then for me at least, I know the film didn't happen only. I don't even know if film is actually happening ever or not. But it's sad because I mean, I wish circumstances कुछ और होते कि film shelve हो गई होती कुछ भी. I don't wish कि मतलब किसी और रीजन से अगर डिले होता तो चलिए आई अंडरस्टैंड बट इट वाज अ सैड थिंग तो बट you know what a director I wish I was a part of that film only because I mean I think हेरा फेरी तो I think dialogue by dialogue मुझे रट्टा है मूवी पूरी the first one especially and of course. कल्ट मूवीज या बॉलीवुड में वो कभी भी आप मुझे दिखा दो मूवी मैं बैठ के पॉपकॉर्न खाते हुए देख सकती हूँ घर पे अकेले एंड ये कमांडो 2 में जो अगेन आपका जो एक जो अपीयरेंस देखा था तो कुछ फैंस पूछ रहे दैट इन फ्यूचर कैन वी सी यू डूइंग अ फिल्म लाइक लारा क्रॉफ्ट और समथिंग एंड फुल आउट एंड आउट एक्शन एंटरटेनर. इसका सो सीजन 3 इंशाल्लाह लेट्स सी उसमें थोड़ा बहुत और है रहने का ऑफिसर रहने का बट जो मेरी नेक्स्ट सीरीज है आई वोंट से लारा क्रॉफ्ट बट इट्स डिफरेंट इट्स नॉट वो ऐसा जो मैंने नेक्स्ट सीरीज जो साइन किया वो कुछ ऐसा है जो फैंस चाहते हैं मुझे देखना और इट्स अप माय एली लुक मेरा वैसा है कि वैसे लुक में शायद मुझे देखा होगा पर मेरी पूरी सीरीज ही मेरे ऊपर है मैं हूं मेन किरदार काफी इंटरेस्टिंग है मैं अभी नहीं बता सकती वो काफी इंटरेस्टिंग है तो आई कैन अंडरस्टैंड होपिंग माय फैंस आई थिंक उस अनाउंसमेंट से भी माय फैंस यस थैंक यू माय फैंस विल बी रियली हैप्पी. ओके लोगों को ये जो लॉकडाउन में अक्षय कुमार सेड दिस इज लाइक एवरीवन इज प्लेइंग अ बिग बॉस सब घर पे बैठे हैं बिग बॉस खेल रहे हैं और वो हाल हो रहा है सो अगर आपके कुछ फैंस पूछ रहे हैं कि चांस मिला नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट सीजन में बिग बॉस में जाने का तो आप जाएगी बिग बॉस में. जिंदगी में कभी नहीं मैं 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 पहले देखती थी बिग बॉस मैं अब बिग बॉस देखती भी नहीं एक्चुअली मुझे इतना तेज तेज लोग बात करते हैं मुझसे वो नहीं सहन हो पाता मुझे थोड़ी शांति पसंद है और आई फील अगर मैं बिग बॉस में गई या तो कोई मेरा मर्डर कर देगा या मैं किसी का मर्डर कर दूंगी आई एम नॉट अप फॉर मुझसे नहीं झेला जाएगा. सलमान खान It's okay. Salman Khan can go in Big Boss. I think hosting is different, but staying inside. Plus, आप ऐसे लोगों के साथ है किसी को आप जानते नहीं पहले से और इतना चिल्ला चिल्ली मुझसे I don't think I can ever go in any reality show. बहुत बहुत different mindset चाहिए होता है बहुत अलग टाइप का patience अलग टाइप क्या mind चाहिए to go for reality TV. I don't think I'm okay to give my personal life away so much because of मतलब reality में बहुत कुछ लगता है यार. I feel आप खतरों के खिलाड़ी में बहुत अच्छा करेगी. Let's fingers crossed. I know. Also because I really want to do a show like खतरों का खिलाड़ी if I host. Also because मेरे पास license भी है I can do solo jumps, skydiving. Bungee jumping is the only thing I have not done. I have my diver's license. तो generally मुझे adventures बहुत पसंद है. एक्सेप्ट मुझे साइकिल चलाना नहीं आता जो बहुत ही शर्म की बात है कि मुझे इस एज तक भी साइकिल चलाना नहीं बाकी मैं कुछ भी कर सकती हूँ हवाई जहाज भी चला सकती हूँ नॉट रियली बट साइकिल नहीं चला सकती उसके अलावा मैं सब कुछ कर सकती हूँ खतरों के खिलाड़ी यस